आजकल तो कुत्तों पर तो बड़ा अत्याचार और जुल्म हो रहा है, इस पे बारे में क्या कहेंगी? सर ये तो गलत है सर, मेरे लिए तो सब बराबर है, इंसान में भी वही जान है और जानवर में भी सर। सब बाहर से, कुछ नहीं है यहाँ से। यहाँ दवा नहीं देते? सब बाहर से लेनी पड़ती है, कुछ नहीं मिलता है यहाँ कुछ भी। जैसे मैं ये कह रहा था, ये जितनी दवाइयाँ आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से जानवरों के लिए फ्री आती हैं, बिल्कुल फ्री आती है। हाँ। लेकिन आती हैं फिर ये मेडिकल स्टोर पहुंच जाती हैं। अरे और बहुत अच्छे रेटों पे बिकती हैं। हम लोग पटी छापे और उसके बाद यहाँ पे कई रोज से गंदगी पड़े हुए हैं। हाँ, ये जानवर पड़ा हुआ मरा हुआ और हम लोग को जीना हराम हो गया। हम तो पटी छाप है ही, अब पटरी पर जब इतना गंदगी होगा तो हम लोग जिएंगे कैसे? बाहर से लेके आते हैं सब लोग, यहाँ पे दवाई नहीं मिलती है फ्री? नहीं सर, कोई दवाई नहीं मिलती। नहीं दवाई नहीं है। ये भी देखिए, लेके दवाई लेके जा रहे, कितने की दवाई आई है? दवाई 550, 450 सब बाहर से लाते हैं दवाई को। अच्छा एक बात बताइए, आप चिकन खाते हैं? आप खुद खाते हैं नॉन वेज? मैं अब तो खा लेता हूँ, पहले नहीं खाता था। अच्छा। हाँ, अब खा लेता हूँ क्योंकि जब से तो इन्होंने आपकी ईटिंग हैबिट बदल दी। हाँ बेस्ट है, उठा लिया जाए। अभी हमारे बच्ची के काट लिया था पैर में। नहीं, अगर उनके साथ कुछ गलत होगा तो सही नहीं है। बस ये जो रोडों पे फिरते हैं, अगर उनको अच्छी जगह पे रख के खाना वाना दिया जाए तो बेस्ट है। तो वैभव ये बताओ कि तुम सिर्फ अपने मिक्की से प्यार करते हो कि वो जो सड़क पे भी बेघर कुत्ते होते हैं उनसे भी मोहब्बत करते हो? उनसे भी करते हैं, हम तो खाना भी खिलाते हैं उन्हें, हमारे घर में सोते हैं 3 लोग। लेकिन एक कुत्ते की डेड बॉडी पड़ी हुई है वहाँ पर और उसको उठाने वाला कोई नहीं है और स्थिति ये दिखा रही है कि ये डेड बॉडी पिछले कई दिनों से यहाँ पर पड़ी हुई है। जी हाँ, आज कहानी फिर इन्हीं आवारा बेघर कुत्तों की। और आज स्वतंत्र की टीम कहाँ पर है ये हम आपको बताएंगे। कौन सी जगह है ये है स्टीफन हॉस्पिटल के सामने। और ये क्या जगह है ये? हम सर इतना पढ़े लिखे नहीं। पता है क्या है ये सब चीजें? कुत्ते क्यों बैठे हुए हैं, पता है कुछ? ये नहीं मालूम। चलिए, इन्हें नहीं पता, लेकिन हम आपको स्वतंत्र के लोगों को बताते हैं कि ये हम लोग 30,000 में हैं। और ये जगह को पहले आप देखते रहिए, यहाँ के आसपास के चीज़ों को देखिए, फिर आपको बताते हैं कि ये कौन सी जगह है और यहाँ पर हम लोग क्यों हैं। आइए देखिए चीज़ों का। ये देखिए, यहीं पर हमारे सहयोगी विक्रांत यादव भी होंगे। आप पहले पूरा चीज़ें के देख लीजिए, क्योंकि कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा कि स्वतंत्र की टीम आज यहाँ पर क्यों है। और ये देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार पशुपालन विभाग, राजकीय पशु चिकित्सालय, जोरावर सिंह मार्ग, पुल मिठाई के पास 30,000। विक्रांत, लोग पूछेंगे कि आज हम लोग यहाँ पर क्यों हैं? यहाँ आए थे कि जरा बात करें, देखें किस तरीके से हॉस्पिटल में काम होता है। दिल्ली सरकार का ये वेटरनरी हॉस्पिटल है, लेकिन हमें कहा गया कि यहाँ कोई बात नहीं करेगा। पहले मैंने यहाँ जो डॉक्टर थे ओपीडी में, उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद कहा कि बगल की बिल्डिंग में डायरेक्टर साहब बैठते हैं, डायरेक्टर सत्यवीर सिंह, उनके पास गए, उन्होंने मना कर दिया। कहा कि दिल्ली सरकार ने बात करने से मना किया हुआ। 1 मिनट बहन जी, आप यहाँ पे अपने पेट्स को दिखाने आए हैं? 1 मिनट केवल आपसे बात कर रहा हूँ। ये क्या बिल्लियाँ हैं दोनों? अच्छा, क्या हो गया इन्हें? उनको फीवर हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आजकल जो कुत्तों का चल रहा है उसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? बेस्ट है, उठा लिया जाए। अभी हमारे बच्ची के काट लिया था पैर में। अच्छा, कि आपके पास बिल्ली, आप इसलिए बोल रहे हैं? आप कैट लवर नहीं लग नहीं रहे हैं। नहीं, हाँ। क्यों उनके साथ करेंगे क्या? हाँ, अच्छी जगह ही रखेंगे ना उनको वो लोग। लेकिन दिल्ली में कह रहे हैं जगह ही नहीं है कहीं रखने की, आदमी के रहने की तो जगह नहीं है, कुत्तों को कहाँ पे रखेंगे? नहीं, अगर उनके साथ कुछ गलत होगा तो सही नहीं है। हाँ। बस ये जो रोडों पे फिरते हैं, अगर उनको अच्छी जगह पे रख के खाना वाना दिया जाए तो बेस्ट है। और यहाँ पे आप रेगुलर आती हैं? हाँ, यहाँ आते रहते यही इलाज करवाते हैं अपने यहीं पे पेट कराते का? अच्छा। तो चलिए। यहाँ पर हैदर साहब, यहाँ से थोड़ा दूर हो जाइए, बदबू है। मैं शाहनवाज से कहूँगा कैमरे पे ना दिखाए, लेकिन एक कुत्ते की डेड बॉडी पड़ी हुई है वहाँ पर और उसको उठाने वाला कोई नहीं है और स्थिति ये दिखा रही है कि ये डेड बॉडी पिछले कई दिनों से यहाँ पर पड़ी हुई है। शाहनवाज, जिसे अगर हम ब्लर करके दिखा सके थोड़ा, और बिल्कुल गेट पर ही सोचिए, इतनी बदबू में डेड बॉडी बाहर पड़ी हुई है और उसके बाद ये लोग अंदर जा रहे हैं। तो इस तरह की अंदर भी कुत्ते हैं, सब चीजों का। हम अंदर इसलिए नहीं जा रहे हैं कि शायद परमिशन नहीं है विक्रांत की। बिल्कुल, देखिए कानून का पालन करना चाहिए। वो उन्होंने मना कर दिया कि आप नहीं जा सकते, लेकिन स्थिति गेट पर क्या है कि गंदगी पड़ी हुई है, बाहर एक कुत्ते की डेड बॉडी पड़ी हुई है जो पूरी लग रहा है कि 10-12 दिन से, क्योंकि वो गल चुकी है, उसको उठाने वाला कोई नहीं है। और पेट्स ऑनर, ये देखिए कि मैं कार दिखाना भाई चाहूंगा साहब। इधर विक्रांत। यहाँ हाँ। पे शायद एक कुत्ता डॉग भाई, आया एक है, ये देख सकते हैं आप, इधर देखिए। ये
मैम ये आप ही लेकर आए हैं, क्या ऐसे तकलीफ हो रही है? इसी कान में परेशानी है। अच्छा मैम, हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जो आजकल देश में आवारा कुत्तों बात बेघर करेंगे यार आपसे संभल के संभल के। नहीं उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? अच्छा तो यहीं खड़े होकर कर लीजिए, मैं आपसे 2 मिनट में बात करता हूँ। तो उसके बारे में कि वो सही सरकार का। अभी बता देंगे कि कान में परेशानी, कान पकड़ा है इसका। अच्छा अब वहाँ दिखा लिया पास के अस्पताल में, ठीक नहीं हुआ उन पे। हाँ पहले भी लेकर आए, पहले 30,000 लाए पिछले साल, कान पे परेशानी इसके में। अच्छा अभी खुजा लेता है। तो देखिए सब लोग अपने अपने डॉग्स को, भाई, पेट को। 1 मिनट के लिए आप इधर आइए, आप यहाँ पे आइए। अच्छा इधर से ही बात कर लीजिए। दोस्त ये बताओ, ये तुम्हारा क्या नाम है इसका? इसका मिक्की नाम है। मिक्की कहाँ से मिला था तुम्हें, कि खरीदा था, कैसे क्या था? नहीं ये मेरे दोस्त का था ना डॉगी, तो उससे लेके आया था मैं। मतलब कि ये दोस्त का डॉगी आप इलाज कराने लाए हो? नहीं मैं दोस्त के यहाँ से लेके आया था, उसके यहाँ हुए थे ना पपी। अच्छा तो ये कौन सी ब्रीड है ये लाया था मैं पमेलियन से, उसके था थोड़ा मिक्स निकल गया। लेकिन ये पोमेरियन तो नहीं है, ये तो नहीं, बड़ा नहीं। निकल गया। वो उसकी मम्मी तो पमेलियन ही थी, पर डॉग होगा देशी वगैरह। मतलब कि धोखा हो गया आपको। अच्छा ये बताइए आपका क्या नाम है? मेरा वैभव। तो वैभव ये बताओ कि तुम सिर्फ अपने मिक्की से प्यार करते हो कि वो जो सड़क पे भी बेघर कुत्ते होते हैं उनसे भी मोहब्बत करते हो? उनसे भी करते हैं, हम तो खाना भी खिलाते हैं उन्हें, हमारे घर में सोते हैं 3 डॉगी। तो फिर जो ये अभी कानून आया है तो इससे क्या सोच रहे हो तुम? किया तो गलत ही जा रहा है, वो ध्यान भटकाने कर रहे हैं, बाकी चीजें भी उठ रही है ना मुद्दे, वोट का भी है, वो भी है। देखिए ये भी कह रहे हैं, ध्यान से देखिए, बराबर आ रहा है, ये भी कोई पेट लेकर आए हैं। क्या लेकर आई हैं आप? कैट है। हाँ जी। चलिए आप तो कैट वाले हैं, तो आजकल तो कुत्तों पर तो बड़ा अत्याचार और जुल्म हो रहा है, इस पे बारे में क्या कहेंगी? सर ये तो गलत है। गलत है? मतलब कि जो जानवर से प्यार करता है वो सभी से प्यार करता है। सर मेरे लिए तो सब बराबर है, इंसान में भी वही जान है और जानवर में भी सर। जी हाँ बिल्कुल, देखिए इन्होंने कहा है कि इंसान में वही जाने इसी के चलते ना हमने एक कैंपेन शुरू किया था, तो उसमें भी ना कई डॉग लवर्स ने बताया है। तो पहले आइए वो भी सुन लेते हैं कि वो जो दूसरे शहरों से, मुंबई से, जहाँ पे भी आंदोलन तेज हो चुका है, वहाँ के डॉग लवर्स क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है डॉग लवर होना नेचुरल है, डॉग हेटर होना अननेचुरल है। क्योंकि इंसान और कुत्ते का साथ आज से नहीं है, मतलब 20,000 25,000 साल से है इन दोनों का साथ। तो उसमें प्यार होना तो नेचुरल है, लेकिन नफरत होना ये नेचुरल नहीं। अब जो लोग एग्जाम्पल देते हैं कि सांप को क्यों नहीं प्यार कर लेते हो, बकरी को क्यों नहीं बचा लेते हो, मुर्गी को क्यों नहीं बचा लेते हो। सांप, बकरी, मुर्गी, गाय सबसे अलग रिलेशन है कुत्ते और इंसान का। आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते कभी। मतलब कि ये जानवरों के एक्सरे के 750 रुपए। 650 रुपए बिल्कुल। 650 रुपए तो ब्लड टेस्ट के लिए है, जबकि मैं इसके इतने पैसे लगा चुकी हूँ, लेकिन अब इस कैट के जी 650 रुपए ब्लड टेस्ट के। जी सर। कहाँ पे करवाया था आपने? सर ये रजौरी संजय। हाँ हॉस्पिटल कुत्तों का फिर होगा। तो वो सरकारी है कि प्राइवेट? प्राइवेट है वो प्राइवेट सर है। पहले सरकारी था, लेकिन अब वो प्राइवेट कर दिया। अच्छा पहले सरकारी था। हाँ जी पहले वो सरकारी। आप लोग तो बहुत पैसे वाले हैं कि 650 जानवर का एक्सरे सर कराया है। मैंने तो कराना है सर। सर मैंने तो इस पे कम से कम 20-25 हजार रुपए लगा दिए। गली का है ये ये आपने गली का रखा हुआ हाँ, है? गली का अच्छा है ये। अरे वाह, आप तो एकदम असल जानवर प्रेमी है। खिलाते हैं, बिस्किट भी खिलाते हैं इसको। अच्छा देखिए एक ये तो एनिमल लवर्स होते हैं। किसी चीज ने काट लिया था इसको, तो इसके पैर में फ्रैक्चर आ गया था। अच्छा मैं कहा चलो दिखा देते हैं। तो भाई तो मतलब कि आप बुरा मत मानिएगा, आप कितना कमा लेते होंगे, क्या करते हैं काम वगैरह की बताना चाहते हैं? मैं एमसीडी में हूँ। अच्छा एमसीडी में है तो। ऐसी कोई बात नहीं, परमानेंट जॉब पर है। नहीं लेकिन हम ये कह रहे थे कि इतना गली की एक कैट को लेकर के इतना संवेदनशील होना, ये बड़े अच्छी बात है कि घर इतनी के संवेदना। सामने मंदिर है, भारतीय है, ठीक है मंदिर है। हमारी सोच अलग है, हाँ। हम सबकी सोच एक जैसी नहीं कर सकते ना। इसके वो बड़ा चूहा होता है ना, हाँ। उसने काट लिया था। अच्छा। इलाज भी बहुत करवाया। मतलब कि बिल्ली को चूहे ने काट लिया। हाँ, वो बड़ी जिसको घूस बोलते हैं, जिसको भूत कहते हैं। हाँ, उसने काट लिया था, इसके पैर में फ्रैक्चर आ गया था। अच्छा हड्डी के अंदर होल हो चुका है। जो वैसे डॉक्टर रहते हैं जो हाँ गलियों में बैठे रहते हैं, हाँ। उनसे इलाज करवा रहे थे। अच्छा। उनसे जब नहीं आया कर आगे ले तो जाओ। आप कहाँ से आए हैं यहाँ पे? हम मंगोलपुर से आए। मंगोलपुरी से? हाँ जी, तो पूछते मंगोलपुरी यहाँ से पूछते। करीब 40-50 किलोमीटर वहाँ से आए हम। अरे वही पूछते पूछते 11:30 बजे
लेके चले हुए हैं। और 1:30 बजे पहुंचे। और ये 1:30 बजे पहुंचे। मंगोलपुरी दिल्ली का विक्रांत दूसरा हिस्सा है। हमारे पता समझा ये जो 30,000 कोर्ट है इसके पीछे है। अच्छा, वो तो भी- यहाँ पहली बार आए हैं? पहली बार आए। हाँ, चलिए ये हम लोग बता दें कि हम तो लोग आप इसके- करवाइए इलाज। हाँ, ये आप देखिएगा, स्वतंत्र पे आपसे जो बातचीत की है, क्योंकि आप जैसे जानवर प्रेमी, असल जानवर प्रेमी यही है कि आपने उसे अपने आश्रय भी दिया हुआ है और उसको बीमार हो गई है तो इलाज भी करवा रहे हैं। सर इसकी मम्मी जो थी ना उसको गाड़ी वाले ने मार दिया, भाग निकाल देती कोई बात हाँ, भागेगी नहीं है। अच्छा चोट वोट ना लगी। हाँ, अच्छा, ये इसकी हाँ, टांग ये तो पैर फ्रैक्चर में है। चल नहीं पाती ना ये, हाँ, इसलिए। हाँ। तो भाई साहब इसके बारे में कुछ पता कि ये फ्री में इलाज होता है, क्या होता हमें है? यहाँ का पता नहीं था सर। हम गए थे नांगलोई एक बार। नांगलोई सरकारी का यूट्यूब उस पे फोन पे निकाला था मेरे बेटे ने, तो हम वहाँ गए थे। तो वो कहने लगे हमारे पास पूरा इलाज नहीं है, आप वहाँ चले जाओ 30,000 कोर्ट के पीछे NML एक हॉस्पिटल है कुत्तों का सरकारी, वहाँ लेके जाओ, वहाँ इलाज है। चलिए आप लोग जाए कि उधर नंबर लगाना पड़े, टाइम ना निकल जाए, लंच टाइम वैसे ही हो गया, ठीक है। तो विक्रांत अंदर गए थे, अंदर की ज्यादा हालत सही नहीं, अंधेरा है सब देखिए, चीजें। अंधेरा है, हाँ, अभी तो सेकंड वहाँ पर इलाज हो रहा है। गेट से ही हम आपको दिखाते हैं किस तरीके की गंदगी में देखिए जाने के लिए मजबूर है, लेकिन क्या करें, ये सरकारी हॉस्पिटल है और इलाज करवाना है। गेट की हालत आपको दिखा दी, अंदर भी स्थिति कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है और हमसे क्योंकि कैमरे पर उन्होंने बात नहीं की इसलिए हमें बाहर से ही आपको दिखाना पड़ा। तो कौन सा पेट है आपका मैम? कैट का? क्या कोई दवा हुई बाहर से लानी पड़ती है इसके लिए? सब बाहर से, कुछ नहीं है यहाँ से। यहाँ दवा नहीं देते? और ये तो सरकारी कहते हैं सब कुछ मुफ्त में होता है सरकारी। नहीं देखो ना, अरे 600 रुपए का कुछ का। यहाँ सारी दवाएं फ्री बटने की नहीं आती। सब बाहर से लेनी पड़ती है, कुछ नहीं मिलता है यहाँ, कुछ भी जैसे सब बाहर से। बस OPD की फीस नहीं लगती होगी, बस वो नहीं लगती, वो नहीं लगती, बाकी जी, सब दवाई सब वगैरह। बाहर से लेना पड़ता है। मतलब कि आप भी एनिमल लवर हैं, कैट लवर है, अपना खर्चा कर रहे हैं सारा चीज। देखो ना, अभी 700 रुपए का सामान आया है, सारा बाहर से लिखा है, वहीं से लेके आएंगे। 700 रुपए का सामान लेकर आए हैं। सरकारी अस्पताल में ये इलाज चल रहा है जिसमें OPD फ्री है, बाकी ये सब जानना जरूरी है। जब एक कानून आता है तो उसके तहत ये सब चीजें और जानना। दावे ये किए जाते हैं कि हम सरकारी अस्पतालों में आदमियों को सब दवाइयाँ फ्री देते हैं। आज ही के अखबार में खबर छपी है कि RML में लाइफ सेविंग ड्रग्स भी नहीं मिल रही हैं, बाकी दवाइयों की तो बात छोड़ दी है। यही हाल दिल्ली के कई अस्पतालों से शिकायत आ रही है और आज हम वेटनरी हॉस्पिटल में आए तो यहाँ पर भी दवाई नहीं है, दवाई लेकर के बाहर से लेकर कुछ आना आप पड़ रहा है। कहना चाहेंगे? आप भी यहीं हैं, यहाँ काम करती हैं आप? क्या लेकर आई है? अच्छा। क्या जानवर को? हाँ, डॉगी लेके डॉगी है ये? घर का है क्या बाहर खड़ा का है? नहीं नहीं, घर का ही पाल रखा क्या नाम है आपके डॉगी का? है। किट्टू नाम है। किट्टू को क्या परेशानी हो गई है? उसके कमर में लगी हुई है, कमर में लगी हुई है, एक्सीडेंट हो गया था उसका, तो उसको दिखाने लेके आए। तो फ्रैक्चर वैक्चर तो नहीं हुआ? सब सही है? फ्रैक्चर है। बोलो बोलो, फ्रैक्चर। बड़ा खर्चा वर्चा हो जाएगा? बोल सकता हूँ जी। पहली बार क्या? लेके आए, देखते हैं क्या होगा खर्चा। चलिए सही हो जाए कुट्टू, हम लोग करेंगे। देखिए ये सब प्रेमी हैं डॉग। आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था ये जितनी दवाइयाँ आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से जानवरों के लिए फ्री आती हैं, बिल्कुल फ्री आती है। हाँ। लेकिन आती हैं फिर ये मेडिकल स्टोर पहुंच जाती हैं अरे और बहुत अच्छे रेटों पे बिकती हैं। तो आप ये सब देखते रहते हैं? आपको देखा? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नफीस है। तो नफीस। दवाइयाँ आती है लेकिन फ्री में मिलती नहीं है लोगों को, मेडिकल स्टोर पहुंच जाती हैं सब। मेडिकल स्टोर पहुंच जाती है। देखिए ये नफीस जी यहीं पर लेटे रहते हैं सड़क पे। ये कह रहे हैं भाई, इनका कहना है हमारी कोई जांच पड़ताल नहीं है कि भाई दवाइयाँ आती हैं चली जाती हैं, होता ही होगा, ये देखा होगा। कुछ भी कहना चाहिए? बोलो बोलो बोलो, बोलो, बोलो। स्वतंत्र है ये, दास स्वतंत्र है, सब बोलेंगे। देखिए सर, हम लोग पटी छाप हैं और उसके बाद यहाँ पे कई रोज से गंदगी पड़े हुए हैं। हाँ, ये जानवर पड़ा हुआ मरा हुआ, और हम लोग को जीना हराम हो गया। हम तो पटरी छाप है ही, हम लोग बिहार का रहने वाला हूँ, यहाँ का सहारा है पटरी हमारे। अब पटरी पर जब इतना गंदगी होगा तो हम लोग जिएंगे कैसे? हम यही बोल सकता हूँ, आप लोग इनको तो सुरक्षित ये में उठाते नहीं है, ये इतने दिनों से मरा हुआ है। वो उनको मालूम होना चाहिए और उठाने के लिए वो जो है झाड़ू लगाने वाले वो पैसा लेती है और उनको नोट देंगे तब तो उठाएंगे। इस तरह हालत हो रही है ऐसा, और मैं क्या कर सकता हूँ सर? नहीं भाई कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, उसके बाहर की ये हालत देख लीजिए, कचड़ा है, ये कोई डॉग मर गया होगा, कब से मरा होगा, ये अस्पताल के बाहर मरा हुआ है, तब इसको नहीं उठाया जा रहा था। आप सफाई का आलम देख सकते थे। अंदर हम आप गए, भी यहाँ किसी को लाए हैं? अच्छा, वैसे ही खाली देख रहे सुनने हैं। आए हैं।
अच्छा ये बताओ, तुम आम नागरिक हो, कहाँ दिल्ली के रहने वाले के बाहर के? नहीं सर, दिल्ली दिल्ली में एक बड़ा मुद्दा चल रहा है इन कुत्तों का, इसको लेके तुम्हारी क्या सोच है? मेरी सोच यही है कि देखो जितनी भी जो आबादी कुत्तों की ज़्यादा बढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन के लिए ठीक भी नहीं है। ठीक है, मतलब पेट लवर्स होते हैं तो पालना चाहिए, तो उनको अपनी लिमिटेड बाउंड्रीज में रखना चाहिए, ना कि उनको बस छोड़ दो किसी के ऊपर भी। क्योंकि चलो ठीक है, सिक्योरिटी के लिए ये ठीक है, हालांकि देखा जाए तो ये ट्रेंड ठीक नहीं है पेट पालने का। ये तो एक होता है फिजूल खर्ची के नाम पे एक शो ऑफ, है ना, लेकिन उससे आम नागरिक को ज़्यादा परेशानी होती है। बेचारा जो रखता है उसको तो लगता है मैं सेफ्टी कर रहा हूँ, बट जो नॉर्मल जो रोड पे चलता है उसको डर लगता है। ठीक है, तो अब इसके लिए सरकार का यही मकसद है कि भाई कम से कम लोग डेंजर्स कटने से बचे, क्योंकि ये काफ़ी गंभीर बीमारी फैलाते हैं। रही बात जो आवारा कुत्ते हैं, उनको ठीक है बाउंड्री से बाहर ले जाओ, वो एक इलाज हो सकता है। या जो भी अगर आप घर पे रख रहे हो किसी को, उसको तो सही कह रहे हो तुम। हाँ, बात सुनो, बात बिल्कुल सही कह रहे हो। ये हम लोग ना सरकारी अस्पताल के बाहर खड़े हुए, देखो ये सरकारी अस्पताल है और इसकी हालत देख लो। अपने पेट को लाए थे क्या? तो उसके बारे में बस यही है कि अगर यहाँ पे अगर ऐसे सिस्टम है तो फिर आगे तो हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। तो ये हमारी पहली जिम्मेदारी यही बनती है कि जो हमारी बाउंड्री है, जिस चीज़ के लिए हम बने हैं, जो हमारी ऑटोनॉमी बॉडीज हैं, जिस चीज़ के लिए हम बने हैं, वो चीज़ हमें क्लियर करनी चाहिए, अपने आसपास के एरिया को क्लियर करनी चाहिए। सर ये आपका क्या नाम है इसका? इसका नाम छोटू है। अच्छा, ये छोटू को क्या हुआ? सर इसको पहले सुनाई देना बंद हो गया था, मतलब ऐसे कर रहा था जैसे। तो आपको कैसे पता चला सुनाई देना बंद हो गया? मतलब ये रिएक्ट नहीं कर रहा था, मतलब कि आप छोटू बुलाते थे और सुनता नहीं था वो? हाँ जी, हाँ जी। ये वैसे मेरे पास ही रहता है, वैसे बहुत सारी है मेरे पास, तो सारी ब्लैक्स हैं, क्योंकि लोगों की धारणा है ना कि काली बिल्लियों को मतलब वो करते हैं। तो मेरे पास करीब करीब अब तक अगर सारी जिंदा अशुभ माना जाता है, तो मैं उनको वही चीज करता हूँ जो दूसरों को, कि एक रास्ता काट गई। तो मेरे पास अब तक यहाँ दवाई वगैरह मिलती है वैसे फ्री? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि दवाई नहीं मिलती। दवाई तो फ्री नहीं मिलती, दवाई कोई फ्री नहीं मिलती। बीच में मैं किसी की मौसी को लेकर आ गया था, तो मेरे पास अब तक 100 से ज्यादा होती है और सारी ब्लैक हैं। अच्छा, ये शायद आपको पास इतनी कलेक्शन किसी के पास नहीं मिलेंगी। अगर सारी जिंदा होती तो सारी ब्लैक हैं। अच्छा, अभी कितनी है आपके पास? अभी भी है करीब 16-17 है। 16-17 है, वो चली जाती है। इसके पीछे कहानी है, ये काली क्यों रखते हैं? क्योंकि अशुभ माना जाता है, तो इसलिए ये आपने सबको रख लिया? हाँ, एक को रखा था, इसकी दादी को रखा था मैंने, इसकी नानी को, सॉरी। उसके बाद में उसको लोग मारते हैं ना। मेरे पास दवाई बाहर से मिलने के लिए, ये तो अभी बताया। हाँ, अंदर तो सिर्फ दवाई, कोई दवाई अंदर नहीं मिलती? कुछ नहीं। अच्छा, अभी मैंने वो कराया था, सर्जरी कराया था, उसमें भी करीब 6,000 रुपए की उसका बच्चेदानी में बस पड़ गई थी। मैं मोती बाग से आता हूँ, मतलब अभी थर्ड टाइम आ रहा हूँ। आप मोती बाग से यहाँ आते हैं? जी, थर्ड टाइम आया हूँ। पहले मैं मोती बाग में दिखा रहा था, लेकिन वहाँ सर्जरी नहीं होती ना, तो प्राइवेट में दिखाते हैं। प्राइवेट में जंगली को इतने ज्यादा केयर नहीं करते। यहाँ भी ये जंगली बिल्ली, ये सारी जंगली हैं, जिस तरह की आवारा इनको मैंने कोई कैद नहीं कर रखा। कोई घर में मेरा एक्चुअली मैं बैचलर हूँ। बैठी हुई थी, हमने देखा। हाँ, मैं बैचलर हूँ, तो मैं मुझे ये भी नहीं मालूम इनको फीड क्या देना है। पेडिग्री देता हूँ, पेडिग्री खाती नहीं है। जैसे अब ये मेरी जैसे ऐसे हो गई है, जस्ट फॉर ऐसी हो गई है जैसे फैमिली मेंबर की तरह फ्री रहती है, लेकिन कहीं नहीं जाती। सुबह शाम मेरे को मालूम था ये चिकन खाते हैं या नॉनवेज खाते हैं। मैं मार्केट से चिकन लेता हूँ और मेरी टीम है जो मेरा एयर कंडीशन का काम है। अच्छा, तो बैचलर हूँ, बॉईल करके दे नहीं सकता। जैसे सुबह जाते हैं, सुबह देकर चले जाते हैं, मीट दुकान खुलती है, मतलब फ्रेश खाती हैं, बॉन्डलेस। अच्छा, ये भी नहीं, बॉन्ड भी नहीं खाती। अच्छा, छोड़ देंगे उसके सामने। लेकिन अब मेरे जैसी मेरे फैमिली मेंबर की तरह हो गई है, ठीक है ना। ये इवन इतना विश्वास करते हैं, जंगली है, कहीं से भी दूसरे लोग मारते हैं। कोई अब तक मैं बता रहा हूँ ना, कम से कम भी 20-25 बिल्लियों को लोगों ने मार दिया है। अच्छा, अब हम तो चले जाते हैं, जब वो आती नहीं है सब पता लगता है कि हाँ भी कि यार कि वो मिस हो गई है, मतलब कहीं ना कहीं मिसप्लेस हो गई है, तो समझ जाते हैं कि कहीं मर गई हो। कोई बताता है कि देखिए बराबर लोग जा रहे हैं, पर्चा दिया गया, दवाइयाँ लेने बाहर से लेके आते हैं सब लोग। यहाँ पे दवाई नहीं मिलती है फ्री? नहीं सर, कोई दवाई नहीं मिलती? नहीं, दवाई नहीं है। ये भी लेके दवाई लेके जा रहे। कितने की दवाई आई है? दवाई 550, 450 सब बाहर से लाते हैं दवाई को। और बताइए, दावा ये किया जाता है कि दिल्ली सरकार सब अस्पतालों में दवाई फ्री देती है और ये वेटनरी हॉस्पिटल में नहीं मिल रही। आपका क्या बिल्ली क्या? अच्छा, हाँ, डॉक्टर अच्छे हो सकते हैं ये। हाँ बिल्कुल, मतलब इसमें कोई नो डाउट, ठीक है ना। प्राइवेट से ज़्यादा ठीक कि हम सोचते हैं चलो यार कि प्राइवेट में एक धंधा बना लेते हैं, तो प्राइवेट से ज़्यादा कम से कम मेडिसिन
बाहर से ले लें, एक ये रिलैक्स होता है कि हम के कम से कम ठीक तो हो जाएगा। अदरवाइज तो जानवरों को लोग ये सोचते हैं कि इनका कोई क्लेम भी नहीं करता कि हम के इंसान को गलत मेडिसिन दी, ठीक है ना। अब इसको क्या था, बचपन में वो हो गया था, मतलब हल्का सा खाना पीना बंद कर दिया था, ठीक है ना। इसको मैंने संजय गांधी का है ना उधर को, वहाँ भी ले गया था, वहाँ भी मेरे 800 रुपये लगे थे। मेरे को किसी ने बताया था कि यहाँ पे वो NGO है, ठीक है ना, और गवर्नमेंट से फ्री होता है, मुझे नहीं मालूम था। अब वहाँ लेकर गया तो बच तो गया था, लेकिन उसके बाद में इंजेक्शन कहीं गलत नस में चढ़े, उसके बाद में पैरालाइज टाइप में हो गया, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, आप चिकन खाते हैं? आप खुद खाते हैं नॉन वेज? मैं अब तो खा लेता हूँ, पहले नहीं खाता था। अच्छा। हाँ, अब खा लेता हूँ क्योंकि जब से तो इन्होंने आपकी ईटिंग हैबिट बदल दी। हाँ, मैंने कहा, और मैं कोई वो नहीं करता कि नाम ये नवरात्रि वगैरह है, हाँ। इनका जो फूड है हाँ। वो तो इनको देना ही है ना। ये सवाल कोर्ट में रखा गया है कि जो लोग चिकन खाते हैं और वो एनिमल लवर बने घूम रहे हैं। मैं भी एनिमल तो नहीं था। आप इनके कारण चिकन खाने लगे? और नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अब थोड़ा सा इनके कारण मैं नहीं खाता एक बार को, लेकिन इनको खिलाता हूँ। हाँ, अच्छा हम खाते, हमारा डॉगी को नहीं अच्छा। हाँ, नहीं वो तो बहुत लोग नहीं खिलाते, बहुत लोग खाना खाते, हमारा डॉगी वही खाना खाता, हम नहीं खाते, खा लेते हैं, लेकिन हम चिकन वगैरह नहीं खिलाते, नहीं हम खाते। मैं नहीं वो पेडिग्री खाता रखता हूँ इनके लिए, वो जो कैट फूड है ना वो रख के आता हूँ। वो नहीं खाते। बाहर के कुत्ते आ जाते हैं रात को, वे खा जाते हैं। देखिए कम से कम ऐसे लोगों को तो दवा फ्री मिलनी चाहिए जो ये सड़क पे घूम रहे कुत्ते बिल्लियों को अपने यहाँ आश्रय दिए हुए हैं और इलाज करवाने आते हैं, यहाँ तक ले आते हैं, लेकिन बावजूद इसके दवाई इन्हें सबको खरीदनी पड़ती है बाजार से। सर हम तो मेरा सीजन चल रहा है इस वक्त भी, ठीक है ना, हाँ, एक कंडीशन का काम है, ठीक का है सीजन ना। और उसके बावजूद अगर मेरे को वो होता है ना, मैं काम छोड़ देता हूँ, लेकिन इनको क्या भी और अपनी टीम को भी लेकर आया हूँ, मतलब मैं क्या भी सबसे पहले प्रायोरिटी कि इनका बहुत मतलब। एक चीज बताइए, आजकल देश में बड़ा चल रहा है कि ये जैसे एनिमल लवर, डॉग लवर, ये सब ड्रामेबाजी है, कोई ऐसा होता नहीं है। नहीं, देखो कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो अब जैसे मैं इनको जो फूड देता हूँ या जो इनको ट्रीटमेंट देता हूँ वो अपनी इनकम में से देता हूँ। मेरी कैपेसिटी अगर जैसे जितनी है, ठीक है ना, मैं किसी से ये नहीं करता कि हाँ भाई कि मेरे को वो करो, मतलब मेरे को डोनेट करो, ये करो, ठीक है ना। उससे लोगों के मन में गलत धारणा पड़ती है कि कहीं इनकम का सोर्सेज तो नहीं बन रहा है। भी दिखाते रहिए आसपास माहौल। ऐसा भी होता है कि जैसे इनकम का सोर्सेज तो नहीं है, ठीक है ना, बहुत से लोगों ने बना भी रखा होगा, ठीक है ना। मैं हाँ, बहुत एनजीओ भी चलाते हैं, एनजीओ मैं बता रहा हूँ ना, ये मेनका गांधी ने चलाया था, वो एनजीओ के वो चलाया था। मैं ये नहीं कह रहा कि जो कम नहीं कह रहा, लेकिन कम से कम स्ट्रीट डॉग के लिए तो, स्ट्रीट डॉग स्ट्रीट कैट के लिए तुमने बना तो रखा है, ठीक है ना। इनके जैसे बच्चे होते हैं, अब ये आज़ाद घूमती है, मेरे घर में कैद नहीं है, चली जाती है। इनको एक आवाज़ लगाता हूँ, जैसे जिसका नाम जो देता हूँ, जैसे एमिली, मिली, ठीक है ना। मैं भी किसी से इंस्पायर होकर इनको कराता, ठीक है ना। मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब तो उन्होंने ये कहा था कि मतलब कैसे इनका ध्यान रखा जाता है, अदरवाइज तो मेरे को बहुत इनके बारे में नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह रखिए। छोटू बता देना, हाँ जी, छोटू का ध्यान रखिए और बताइएगा कि छोटू ठीक हुआ या नहीं हुआ है, और स्वतंत्र कमेंट करके बताइएगा हमें। जी जी, कौन सा चैनल है सर? ये द स्वतंत्र है। जी जी जी, तो हम लोग ऐसे ही आप ही लोगों मेरा, जैसे। ये सबसे ज्यादा इसको आप बल्कि काट भी लेते हैं, अच्छा। ठीक है ना? ये ज्यादा केयर करता है, तो इसको अगर वो भी कहे ना, कई छोटे मोटे ऑपरेशन तो खुद कर देता है। अच्छा, टेक्निकल बंदे ये खुद कर देता है, ये लड़का है, ठीक है ना। और अगर हमें ध्यान से रखिएगा, ऑपरेशन नहीं ऑपरेशन नहीं, जैसे फोड़ा हो जाता है, कुछ हो गया, कई बार छुट्टी होती है, गवर्नमेंट में छुट्टी होती है, नहीं डॉक्टर अवेलेबल होता। अब एक बार बच्चा अटक गया था किसी का, ठीक है ना, ये फूड दे रहा था, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, ये सबसे ज्यादा केयर ये करता है। ये संजय नाम है इनका, ठीक है ना, ये बहुत केयर करता है। जी हाँ, इसी तरह के केयर करने वाले लोगों से ही मानवता, जिंदगी और इंसानियत जिंदा है, जो अपने साथ जानवरों का भी ख्याल रखती है। तो विक्रांत, ये सरकारी अस्पताल की हालत है जिसकी बातें की होती जाती है। देखिए बिल्कुल बाहर का तो हमने दिखाया ही था। और अच्छा, हाँ, बहुत किसी ने मार के ऐसे जख्मी कर रखा था। हाँ, तो संजय, काटने के बाद भी कुत्तों से प्यार बना हुआ है ना? बहुत जख्मी कर दिया था। काटने के बाद भी प्यार बना हुआ है या प्यार खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल प्यार बना हुआ है। बिल्लियों से तो प्यार लगा और रहेगा, क्योंकि हर कोई इनको दुलाता है, तो इनको खाना तो कोई देता नहीं, भगा देता है। तो इसलिए कोशिश है कि हर कोई इनको थोड़ा बहुत खाना दे। तो अपने बॉस के डर के मारे काम करते हो कि असली मोहब्बत है? सर डर, कोई प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, नहीं, कोई अंदर से, दिल से बिल्कुल कोई
यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेडिकल के लिए तो कुछ दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, कोई भी हाँ, सारी दवाई दवाइयाँ नहीं बाहर से लानी पड़ती है और सफाई है नहीं बिल्कुल। बिल्कुल। अंदर घुसोगे तो बदबू बहुत ज्यादा बहुत मारती है, बदबू तो है अंदर। इस चीज पे काम किया जाए कि साफ सफाई और दवाई बहुत अच्छी है, लेकिन दवाइयाँ प्रोवाइड किया जाए। दवाइयाँ सारे लोग परेशान है, जो भी बिल्लियाँ पालना चाहते हो पाल नहीं पाते इन सब चीजों में। और हमारे तो स्ट्रीट कैट है, देखो हाँ। जैसे जीने का हक हाँ, हमें कोई है। विदेशी नस्ल की कुत्तियाँ तो लोग भाग के तो आपने मेरे पाले को पर्शियन भी मिल रही थी, लेकिन हाँ। पर्शियन नहीं कि इनको कौन पालेगा। हाँ। ठीक है ना। सब अब जैसे हमें तो कोई हमारे गरीब भिखारियों को तो नहीं लेंगे, लेकिन अंग्रेज भिखारी यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, उसको कहेंगे वो अंग्रेज है, फॉरनर है, ठीक है ना। फॉरनर को तो सभी पाल लेते हैं, मतलब खूबसूरत कि को सब पाल लेते इंसानों की तरह अमीर गरीब का जो भेदभाव है हैं। इनमें इनके साथ भी भी, जानवरों के साथ भी है, ये फैक्ट है, ये कड़वा सच है। ठीक है ना। अब ये है कि अभी इनको देखकर कोई लेगा नहीं, ठीक है ना। अब ये मेरे बेड पे ही सोते हैं, ठीक है ना। और गुस्सा भी अभी परसों मेरे बेड पे ही जन्म दिया है इन्होंने, बहुत इसने मेरे बेड पे जन्म दिया है। इसके 4 थे, उनमें से तीन मर गए, ठीक है ना, और एक ये है। और ऐसे अभी भी परसों भी एक ने जन्म दिया मेरे हाथों में, ठीक है ना। अभी मैं उसको बंद करके आया हूँ कि कहीं वो किसी दिन आपके घर आकर देखने आएंगे हम लोग, जी स्टोरी बनाएंगे आपके, ठीक है। अपना नंबर दीजिएगा, हमें आपको देंगे, ठीक है। हाँ, जी। तो आज स्वतंत्र की टीम यहाँ पर विक्रांत, हाँ, तो आप देख सकते हैं कि इसी तरह के हमें प्रेमी पशु प्रेमी मिल जाते हैं। ये कैट्स को पालते हैं, इन्होंने पूरी अपनी कहानी बताई। ये देखिए कुत्ते, इनके बारे ही आज हम लोग आए थे देखने के लिए। विक्रांत की सरकारी अस्पतालों का क्या हाल है? बहुत बुरी गंदगी अंदर है, लोगों ने भी बताया ये हमें, देखिए। और गंदगी भी है। बड़ी समस्या ये है कि दवाइयाँ फ्री नहीं है। बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि एनिमल्स के बारे में इतने लोगों को अवेयर कर रहे हो, हाँ। मतलब जो लोगों को इंस्पायर कर रहे हो कि हम कि अच्छा काम करें लोग, क्योंकि जीने का जितना हमें है, ठीक है ना, उतना इनको भी है। हम बिल्कुल। आपकी स्टोरी करेंगे कभी आकर, ठीक है। चलिए, हाँ। चलिए, थैंक यू। तो इस तरह के प्रेमी मिल जाते हैं सड़कों पर। देखिए, बिल्लियाँ रखी हुई हैं अपने घर में, शादी नहीं की है, परिवार नहीं बनाया, अब बिल्लियों को ही अपना परिवार बना लिया। तो इस तरह के वेटनरी हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ और ये सब चीज़ें सरकार को उपलब्ध करवानी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग जिन्होंने सड़कों से कुत्ते और बिल्लियों को पाला हुआ है, वो यहाँ पर लेकर दूर दूर से इलाज करवाने के लिए आते हैं, और दवा उन्हें बाहर से खरीदनी पड़ती है। विक्रांत, एक चीज वो भी है, हम लोगों ने एम्स भी देखा होगा आपने, जिस तरह से अपने घर के परिवार के लोगों के लिए लोग भागते हैं दवा लेने के लिए। देखिए, बिल्कुल वैसे उसी ही तरीके देखिए, से। मैम ये दवा सब बाहर से खरीदेंगी आप? जी, हम तो ये तो बाहर से मंगवाते हैं सब दवाई, डॉक्टर साहब। तो ये सब खर्चे के पैसा कौन देता है? ये दवाई नहीं देते यहाँ पे। तो यहाँ तो एक भी दवाई नहीं देते जी, सारे बाहर से मंगाते हैं। अपने पैसों से सब हम खरीदेंगे अपने आप? पैसों से इलाज करवा रही हूँ जी, क्या कहूँ। ये बिल्ली है, जानवर है, बिलोटा, बिलोटा रखा हुआ है। क्या नाम है इसका? कुछ भी कह देते हैं बच्चे। चलिए, ठीक है, आपको दवाई की बहुत सारी दवाइयाँ लिख दी। हाँ, ये रोज डेली लाते हैं, ये बीमार है, ज्यादा पीलिया हो रहा है इसको 1 हफ्ते से। अच्छा, पीलिया हुआ रहा है, रोज दवाइयाँ आ रही है? हाँ, रोज दवाई आ रही है सर, क्या करूँ। चलिए, आप नहीं खा रहे, इसकी स्टाइल कर रहे हैं। कह रही हैं कि आप नहीं खा रहे हैं, इसका ख्याल कर रहे हैं, पीलिया हुआ है। जिस तरह से बच्चे की देखभाल होती है उस तरह से देखिए, बराबर लोग दवाइयाँ लेने के लिए डिस्पेंसरी, केमिस्ट की शॉप पर जा रहे हैं, जिस तरह से अस्पतालों में। वो तो सभी मरीजों ने, जितने भी लोग यहाँ पर आए, सबने बताया कि दवाइयाँ बाहर से ही लानी पड़ती है। हो सकता है यहाँ पर यही नियम हो, लेकिन अगर जो लोगों ने स्ट्रीट डॉग्स या सड़कों से कुत्तों या बिल्लियों को पाला हुआ है, तो अगर उन्होंने अपने घर में उन्हें आश्रय दिया है, तो कम से कम उनको तो फ्री होना चाहिए। विदेशी नस्ल वाले तो वैसे भी यहाँ पर नहीं आएंगे, जब वो तो प्राइवेट डॉक्टर के पास, बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं। यहाँ पर गरीब और मध्यम वर्ग के लोग ही आएंगे, जिन्होंने अपने घर में इन सबको आश्रय दिया हुआ है। तो दवाई और यहाँ पर गंदगी सबसे बड़ी समस्या ये इस सेंटर पर दिखाई दी। और यहाँ पे किसी अधिकारी ने हमसे बात करने के लिए बिल्कुल मना कर साफ दिया। मना कर दिया। सत्यवीर सिंह जी डायरेक्टर थे, उन्होंने मना कर दिया। जो ओपीडी में डॉक्टर थे, उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि हम बात नहीं करेंगे। जी हाँ, तो हम लोगों ने सोचा कि कम से कम वो बात नहीं करेंगे। यहाँ पर जो लोग आते हैं और जो डॉग लवर्स हैं, इसलिए हमने बॉम्बे के भी आपको डॉग लवर्स की बात सुनाई और यहाँ की भी रही है। इसी तरह की खबरें जो नहीं आती है मेन स्ट्रीम मीडिया में, गरीबों की, बेजुबानों की, आपको स्वतंत्र पर मिलती रहेंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव थे और मैं आपका दोस्त हैदराबाद तक की। फिर होगी मुलाकात किसी ऐसे ही मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।